आज बैंक निफ्टी क्यों किया ट्रैप उसके बारे में बताऊंगा। और बिल्कुल फॉल्स मूव है, आप लोगों को क्लियर कट बताया था। जो भी सारा प्रॉफिट लोगों ने कमाया अलग चीज है, सबसे बड़ी बात है हमने भी जो हमारा व्यू था उसके बारे में मैंने दिखाऊंगा, आप लोगों को पीएनएल के बारे में दिखाऊंगा। और कल निफ्टी में फिर मुझे क्यों लग रहा है गैप डाउन होने का चांसेस क्यों है। 38% को क्रॉस नहीं किया है, 50% को सपोर्ट ले रहा है, अगेन नीचे को क्यों आएगा और आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। 24,300 का कॉल और 24,300 का पुट में रखना है नजर। निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी को करेंगे, फिर निफ्टी को करेंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देख लो, डाउ जोन्स 350 पॉइंट ऑफ साइड है। तो क्या मार्केट कल हमारा प्रेडिक्शन से अगेंस्ट में जाएगा? आज अगेंस्ट में गया जिसके कारण हमने लॉस किए, लॉस से प्रॉफिट में आए। ये सारा चीज के बारे में मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारा चीज मिलते रहे बिल्कुल फ्री में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेलर ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक चीज मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। दोस्तों सारा चीज जो भी मैंने आप लोगों को बताया हूँ इससे पहले, जो भी मैंने आप लोगों को जीरो टू हीरो कॉल दिया हूँ कल और परसों भी जितना भी सारा दिया हूँ, आपको सारा चीज ये वाला पिन मैसेजेस में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी इसमें दोहराई नहीं है। जो सज्जन व्यक्ति जुड़े हैं उन सबको पता है। आज जो मैंने आप लोगों को बाइंग लेवल दिया था, बाइंग लेवल आया नहीं है, इसलिए हमारा बाइंग हुआ ही नहीं है। सब लोग बच गए। अगर बाइंग होता तो फिर सभी के सभी लोग क्या होते, ट्रैप हो जाते। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोल रहा हूँ फॉल्स मूव है, बिल्कुल फॉल्स मूव है। फॉल्स मूव क्यों आया थोड़ा सा मैंने बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है आवाली का, इसको इतना जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है मार्केट। यहीं पे ही सपोर्ट लिया, मार्केट ऑफसेट को गया। और मैंने 110% आप लोगों को गारंटी बता रहा हूँ, 49,750 कल टूटेगा। अगर कल गैप अप भी ओपनिंग होता है तो ये 38% जो 50,500 का है वहीं से अगेन सेलअप आएगा, तगड़ा सेलअप आएगा सीधा 50% तक। इसलिए कल बाइंग में ज्यादा होल्ड नहीं करना। अगर होगा तो मैंने आपको बताऊंगा, अदरवाइज नहीं तो उसके बारे में अवॉइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो बच जाओगे। जल्दीबाजी नहीं करना, ट्रैप से बचना है, वेट करना है बाइंग सेलिंग करने के लिए। पहले एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले सीधा सीधा आ जाते हैं, जो मैंने पीएनएल देख लीजिए। मैंने पहले ही पुट लेता हूँ, जो भी मैंने आप लोगों को कॉल देता हूँ या तो फिर पुट देता हूँ, जो भी मैंने आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ पहले मैंने बाय करता हूँ, उसके बाद ही मैंने आप लोगों को कॉल देता हूँ पोटेंशियल के हिसाब से। बट यहीं पे हमारा लॉस हो गया। स्क्रीनशॉट आप लोग देख लेना, वीडियो शॉर्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड है। हमारा ये जो शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया हूँ, पहले से टाइम नहीं मिलता था, अभी टाइम मिल रहा है। मैंने जीरो टू हीरो कॉल में अपडेट किया है। देखो, कुछ भी हो लॉस रिकवर करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, आप लोग उसमें फंस जाओगे। हमने लगातार आप लोगों को देख लीजिए, लगातार बैक टू बैक आप लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं, बैक टू बैक दे रहे हैं। आप लोगों को 5 से 500 दिए हैं, 3 से 450 दिए हैं। और अभी रिसेंटली आप लोग देख सकते हो, जो 30 का 264 हुआ, जीरो टू हीरो कॉल में हमने गोल्डन मेंबर को दिए थे कल मिड कैप निफ्टी में, सॉरी फिन निफ्टी में। तो ये सारा चीज देते हैं। आज मार्केट ने बिल्कुल कॉल राइट को खाने के लिए ऑफसेट किया है। कल भी हो सकता है, प्रेडिक्शन मेरा डाउन साइड का है। अगर ये जो जितना भी सारा कॉल राइटर ऑफसाइड को है उनको अगर खाने के लिए मार्केट ऊपर को गया तो कोई बात नहीं, 500 और 550 तक जा सकता है। उससे ज्यादा ऊपर को नहीं जाएगा। बट उससे जाने से पहले एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे 950, 150 और ये 250 से अबव का यहाँ पे देख लीजिए। ये देख लीजिए 24,000, 24,200 और 24,300, तीनों में कॉल बायर्स बैठे हुए हैं। दीज आर नॉट राइटर्स, दीज आर बायर्स। तो इतना ज्यादा बाइंग हुआ है तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन कर सकता है। फिर अगेन मार्केट मूव अप करे, जब जो भी करे, बट गैप डाउन तो करना चाहिए। अगर गैप अप करेगा तो कॉल साइड के पहले खाएगा, फिर नीचे को आएगा। लेकिन वेट करो, सुबह का पहला 15 मिनट अवॉइड करो और प्राइस एक्शन को बनने देना, उसके बाद ही लेना है। डाटा क्या कहता है, डाटा के हिसाब से देख लो यहाँ पे।
निफ्टी हल्का सा हल्का सा फ्लैट ओपनिंग करेगा, या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग करेगा। ठीक है, हल्का सा फ्लैट ओपनिंग करेगा या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग करेगा, निफ्टी कह रहा है। बैंक निफ्टी का तो गैप डाउन ही है, और मिड कैप निफ्टी का भी गैप डाउन है। दोनों के दोनों गैप डाउन है, बैंक निफ्टी भी गैप डाउन है। बट देखते हैं कल का सिचुएशन कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे एफआई ने क्या किए, कैश में सेलिंग किए, और सबसे बड़ी बात है फ्यूचर में ही बाई किए। फ्यूचर में बाई की, अगर इंडेक्स पुट बाई किए होंगे तो 100% मार्केट गैप डाउन करेंगे। तो पहला 15 मिनट का कैंडल अवॉइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे मार्केट का सिचुएशन क्या बन रहा है, उसके बाद हमने ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे। उससे पहले एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे कैश में 7 तारीख का सेलिंग है एफआई का, और डीआई का भी यहाँ पे देख लीजिए, एफआई का सेलिंग है, डीआई का बाइंग है। दोनों के दोनों आपस में बराबर कर रहे हैं। ठीक है, जितना एफआई सेल कर रहा है उतना डीआई बाई कर रहा है, जितना डीआई बाई कर रहा है उतना एफआई सेल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एफआई ऑप्शन में क्या किए, बाई किए हैं, और फ्यूचर में सेल किए हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे क्या लग रहा है, फ्यूचर में सेल किए हैं, यानी कि उनको लग रहा है मार्केट नीचे को लेके जाएंगे। बट एफआई ऑप्शन में बाइंग किए, अगर फ्यूचर में सेल किए हैं, ये अगर पुट बाइंग किए हैं, तब तो फिर ये सेल किए हैं हाई में, तो लो में बाई करेंगे, तो ये जो पुट लिए हैं ये भी चढ़ जाएगा ऊपर को, तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये सिचुएशन हो सकता है, बट पहले से पहले अगर गैप अप ओपनिंग करेगा तो ये सारा कॉल राइटर खाएगा। बट ध्यान दो, यहाँ पे कॉल राइटर से ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है और सबसे ज्यादा कॉल बायर्स है। पहले इन दोनों को खाने के लिए कोशिश करेगा, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन कहीं पर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए, जो मैंने 49,700 का पुट दिया था, बाइंग आया नहीं है, इसलिए मैंने वेट किया। उसके बाद जो 49,700 का कॉल दिया था, उसमें भी प्रॉपरली जो कैंडल क्लोजिंग दिया है, आप लोग वेट नहीं करते हो। जो हमारा टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के ऊपर जो क्लोजिंग दिया है उसके ऊपर बाइंग बनना चाहिए, बट उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, तो यहाँ पे बाइंग नहीं बनेगा। इस चीज को सीखने के लिए ही हम आप लोगों को गोल्डन मेंबर में इनविटेशन दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में कॉल पाइए बिना पैसा का। अक्टूबर मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 महीना का आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा डिस्क्रिप्शन में ऑफस्टॉक का लिंक दिया गया है, उस लिंक से आपको करना क्या है, ऑफस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग करना है। ठीक है, या तो फिर जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग करना है। जीरोधा का है तो छोड़ दीजिए, ऑफस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग कीजिए, तब जाके क्या होगा, आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेंगे और लाइफ टाइम तक कॉल पाएंगे। ये हमेशा मैंने ऑफर नहीं देता हूँ, हर साल में 1-2 बार ऑफर देता हूँ। ठीक है, इसका फायदा उठाइए। ये हो गया इसकी कहानी। और पीएनएल तो मैंने आपको बता दिया। मेरा ओवरऑल ज़्यादा पोजीशन था पुट साइड में, यहाँ पे था 450 लॉट था, और यहाँ पे था कम से कम 100 लॉट के लगभग था। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल गया। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे हमने लॉट साइड बढ़ा दिए, तो ओवरऑल जो भी हो प्रॉफिट में हमने निकले। ठीक है, तो ये सब चीज होते रहता है, माइंड चेंज करना पड़ता है इंट्राडे में। तो अभी चलते हैं पहले इंडिया विक्स की तरफ। इंडिया विक्स देख लीजिए, बिल्कुल लो से हाई तक जा रहा है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है मार्केट ऑफसाइड को जाने के लिए। बट फिलहाल तो मार्केट ऑफसाइड को नहीं जाएगा, जितना ऑफसाइड को जाएगा अगेन गिरावट आएगा। ठीक है, आज पहले ऑफसाइड को गया, गिरावट आया, फिर ऑफसाइड को गया। बट कल से अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो ध्यान रखो, अगर कल खुदा ना खास्ता गैप अप ओपनिंग हुआ तो ऐसा ऐसा गिरते रहेगा डाउन साइड, नीचे कोई नीचे, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं अटकेगा। ये वाला सिचुएशन कभी भी नहीं बना है, ये वाला सिचुएशन कल बन सकता है। कंटिन्यू फ्लो में डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो, नहीं हुआ तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, हमको आराम से ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आपको बाई करना मैंने आप लोगों को लेवल के साथ साथ बता दूंगा। मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन करके रखा हूँ 24,300 का कॉल और 24,300 का पुट को। ठीक है, अब चलते हैं, पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद फिर निफ्टी को करेंगे। निफ्टी 50 का देखिए, जो मैंने आप लोगों को कल वाला वीडियो, परसों वाला वीडियो में बताया था लो से हाई तक का, यहाँ पे देखिए 24,410, 24,410 जो 38% है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाएगा फिलहाल। फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है नहीं जाएगा। ठीक है, बट मार्केट इसको सस्टेन कर रहा है, क्यों मुझे तो पता नहीं है। बट जो सज्जन व्यक्ति यहाँ पे सोच रहे थे गैप फिल हो रहा था, जो लोग गैप फिल के चक्कर में लिए, सब लोग मारे गए। ठीक है, पहली बात तो आप लोगों को मैंने ये क्लियर कर दिया। ठीक है,
तो डाउन साइड का देखो 50% को होल्ड कर रही है, 50% को होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे 61% से बाउंस बैक किया है, 50% आया है। तो हो सके गैप अप में ही कल 38% से मार्केट नीचे को ही गिरते रहेगा, कंटिन्यू फ्लो में सीधा सीधा 61% तक आएगा। ये 38 से लेकर 61 के बीच में अभी चलते रहेगा। ठीक है, अगर हल्का सा ब्रेकआउट भी दे कोई भी बाई नहीं करना, फिर सडनली गिरेगा। हो सके 200-300 पॉइंट गिरे, बट गिरना ही गिरना है। ठीक है, बट सेंटीमेंट मेरे क्या बोल रहा है, गैप डाउन का है। और मार्केट क्या कर रहा है, कोई बात नहीं, दाउ जोन्स ऑफसाइड में है। अगर गिफ्ट निफ्टी ऑफसाइड खुल गया तो मार्केट 100% ऑफसाइड को खुलेगा। तो इसके लिहाज से कल के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैंने ये सारा लेबल रखा हूं। ध्यान रखो, इतना बड़ा जो गैप हुआ है, इतना बड़ा गैप इतना जल्दी फिल नहीं करेगा। आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, इतना बड़ा गैप फिल करने के लिए कम से कम उसको 1 महीना लगेगा फिल करने के लिए। अगर एक ही दिन में चले जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा मार्केट का। अभी आपको ट्रैप किया नहीं है, ऑल साइड में जितना बार कॉल बाय करोगे, जितना बार कॉल बाय करोगे, आप ट्रैप हुए नहीं है। अभी पुट बाय करके प्रॉफिट कमा रहे हो, पुट बाय करके प्रॉफिट कमा रहे हो। तो जितना बार अभी कॉल बाय करोगे, आप लोगों को ट्रैप करना चाहिए। जितना ऊपर को जाएगा सेल आएगा, जितना ऊपर को जाएगा सेल आएगा। अभी सेल ऑन राइज का इस महीना चलता रहेगा, 15-17 तारीख के बाद हो सके एक बार में निफ्टी 500 से 600 पॉइंट जाए और बैंक निफ्टी 1500-1700 पॉइंट जाएगा ऑफ साइड को। कब जाएगा मैंने आपको इंटरडे में बता दूंगा। कल के लिए आपको करना क्या है, ध्यान रखो, कल के लिए आपको 24,328 के वो बाय करना है। पहला टारगेट मिलेगा 359 का, दूसरा मिलेगा 382 का, उसके बाद 413 का, यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके ऊपर अगर जाता है तो ऑल साइड में नहीं जाना, क्योंकि आधा एक घंटे के बाद फिर अगेन मार्केट नीचे को आएगा। ठीक है, यहां तक लास्ट लास्ट में देता हूं। अगर कोई रिस्क ट्रेडर है तो ही फिर लेना 440 से लेकर 468 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड को आपको सेलिंग करना, ध्यान रखो, सेल साइड आप जाना 24,262 के नीचे। पहला आपको आएगा 24,227 का, उसके बाद का आएगा 24,200 का। इस लेवल को कल टूटना चाहिए, इसको टूटेगा तो सीधा सीधा आपको आ जाएगी बार 24,143 का। उसके बाद का सीधा सीधा आ जाएगा ये 24,059 का। उसके बाद का 61% 24,000 तक का टारगेट। और कल के लिए आपको 24,300 का कॉल और 24,300 का पुट में रखना है नजर। उसको बोलने से पहले बैंक निफ्टी को आ जाओ। बैंक निफ्टी को देख लीजिए आप। बैंक निफ्टी में कंप्लीटली ये 38% से एक बार दो बार आ चुका है। अभी तीसरे बार अगर जाएगा तो भी गिरेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी का जो गैप अप हुआ है, सॉरी गैप डाउन हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये हो सकता है, फील हो सकता है, बट निफ्टी का तो फील नहीं होगा। इस चीज को आप कंप्लीटली ध्यान रखो। ठीक है, तो कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी मैंने सारा चीज आपको बता दिया हूँ। ये जो आवली कैंडल है, मैंने कई दिनों से आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि देखिए ये आवली का जो आ रहा है पिछले, ये आवली का जो आ रहा है पिछले कई महीनों से आ रहा है। फेब्रुआरी के मंथ से आ रहा है, नीचे से फेब्रुआरी के मंथ से आ रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट किया था, नीचे को आया तो ये टच हुआ है। तो यहीं पे मैंने कल आप लोगों को बोला था बाउंस बैक करने के लिए। तो आज उसका जीता जाता सबूत मिल गया, बाउंस बैक। और कल मैंने आप लोगों को बोला कॉल साइड जाने के लिए, बट मार्केट का जो कंडीशन था मॉर्निंग का डाउन साइड का, उसको उसने बरकरार नहीं रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। इसलिए हमारा बाइंग साइड तो एक्टिव हुआ ही नहीं, तो क्या करना है, क्या चिंता है। अगर एक्टिव हो जाता तो लॉस होता तो दुख होता, बट हमारा बाइंग साइड का एक्टिव हुआ ही नहीं है। अब कल के लिए आपको करना क्या है, ध्यान रखो, कल के लिए, कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ध्यान रखो बाइंग आपका बनेगा 50,000 टू 50,320 के अबव बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा आपको 386 का, उसके बाद 500 का, फिर 38% आ जाएगा आपका सीधा 560 का। ठीक है, बड़ा बड़ा टारगेट मैंने आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, उसके ऊपर निकलता है तो सीधा 743, उसके बाद का 848, उसके बाद 51,000। फिर वहीं से मार्केट नीचे को गिर सकता है, इतना जल्दी ऊपर को नहीं जाएगा। डाउन साइड आपको सेल करना है 50,098 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 49,949 का, दूसरा मिलेगा आपको 49,849 का, तीसरा मिलेगा आपको 50% जो है 49,711 का। ये अगर कल इंट्राडे में ब्रेकडाउन करता है तो ध्यान रखो, ये लेवल ब्रेकडाउन करते ही आपका 49,500 इमीडिएटली शो करेगा। फिर अगला 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 48,800। मैंने आप लोग क्लियर कट बोला हूं, 49,500 से लेकर 49,000 तक का मेरे को लग रहा है इस महीने आने के बाद ये वाला बेस कंप्लीट हो जाएगा।
फिर मार्केट मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, मे बी मे नॉट बी, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, और कल के लिए ध्यान रखा 50,000 का कॉल और 50,000 का पुट में ही रखना है नजर, ताकि आपको थोड़ा सा टारगेट आपको अच्छा मिले। अब आ जाइए कि इसमें सीधा सीधा निफ्टी फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में देखिए 23% से नीचे को आ रहा था। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ कल का परसों का नरसों का वीडियो में। तो ज़्यादा ज़्यादा 38% तक जाएगा। ठीक है, तो कल के लिए आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखिए 22,861 के अब पहला टारगेट मिलेगा आपको 885 का, दूसरा मिलेगा आपको 926 का, उसके बाद का 38% 964। ठीक है, यानी कि मोटा मोटी उसके बाद का आपको 23,000 तक का टारगेट दे सकता है अगर मूव किया तो, बट 38% से एक बार डाउन साइड आएगा। फिर सेलिंग करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 22,791 के नीचे सेलिंग करना। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा आपको 696, उसके बाद का मिलेगा आपको 634, उसके बाद का कुछ नहीं है नीचे सीधा 22,500 का, और 22,800 का कॉल और पुट में आपको कल रखना है नजर। अब आ जाइए तीन स्टॉक है, और पहला यूबीएल है। यूबीएल को आपने बाय करना है 1972 के अब पहला टारगेट मिलेगा आपको 75 का, दूसरा मिलेगा 82, उसके बाद के 88, 96, 2000 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 1957 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 1948 का, दूसरा मिलेगा आपको 1942 का सपोर्ट है। उसके बाद बी सॉफ्ट बिल्डर सॉफ्ट जो है बाय करना आपने 582 के अबव, पहला मिलेगा आपको 87 का, उसके बाद का 92, 600, 607, उसके बाद 614 के आसपास टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 573 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 566 का, दूसरा मिलेगा आपको 580, 55 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद टेक महिंद्रा को ध्यान रखो, बाय करना आपने 1481 के अबव, पहला टारगेट मिलेगा आपको 1489 का, 1500, 1513, 1525 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 1470 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 60 का, दूसरा मिलेगा आपको 52, तीसरा मिलेगा आपको 442, उसके बाद का सपोर्ट 1428 का डाउन साइड का टारगेट। अब आ जाइए 24,300 का कॉल, 3 दिन का रेंज बाउंड बनाया, ब्रेकआउट करता है तो ध्यान रखिए पहला एंट्री आपको मिलेगा 90 से लेकर 98 के बीच में। ठीक है, टारगेट मिलेगा आपको 109, सेकंड एंट्री मिलेगा 126 से लेकर 134 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 155, उसके बाद 176, 200, 231, 262, 300 और 336, 365, 400 तक का टारगेट। उसके बाद पुट साइड का ध्यान रखिए, पुट साइड का एंट्री मिलेगा आपको 89 से 104 के बीच में, पहला मिलेगा आपको 118 का, दूसरा मिलेगा आपको 141 से लेकर 155 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट मिलेगा 176, 200, 224, 260, 300, 328, उसके बाद 357, 400 तक का टारगेट। तो दोस्तों सारा चीज के बारे में बताने के लिए मैंने कोशिश किया आप लोगों को। मार्केट कल गैप डाउन होने का चांसेस है, बट ये जो कॉल राइटर है पहले इनको निकालने के लिए मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है, जो मैंने आप लोगों को निफ्टी का जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये 38% 24,400 का, वहीं से मार्केट फिर अगेन एक तरफ का सेलिंग आएगा पूरे बिल्कुल नीचे तक 24,200 तक, उसके नीचे आएगा तो ये वाला गैप भी फिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आराम से ट्रेड करना, जबरदस्ती नहीं करना, पहला का 15 मिनट अवॉइड करना, उसके बाद अगर ट्रेड बनता है जो मैंने आप लोगों को बताया हूं, इसमें बनता है 24,300 का कॉल और पुट में, तो ही आप लोगों को क्या करना है, लेना है। अदरवाइज नहीं तो वेट करना है हमारे कॉल के लिए। सारा सुविधा आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है, और आप लोगों को फ्री में सिखाने के लिए सारा चीज मैंने पहले से आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों फ्राइडे का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में कल आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता ध्यान रखिए, नमस्ते, जय हिंद।